15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य वजूद में आया। तब से अब तक राज्य के 7 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। इनमें से एक ही सीएम ऐसे हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। रघुवर दास को छोड़कर झारखंड का कोई भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। 5 विधानसभा चुनाव में अब तक किसी भी पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 23 तारीख को झारखंड चुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी और जेएमएम दो ऐसी पार्टियां हैं जिन पर सबकी नजरें होंगी। झारखंड चुनाव के बहाने चलिए जानते हैं कि कैसे झारखंड का ये पूरा आइडिया आया और किस शख्स ने पहली बार अलग राज्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत भी हासिल की थी। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आजादी के कुछ साल बाद संविधान सभा की एक उप समिति जो जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने का काम करती थी, उसने देश में बहिष्कृत क्षेत्रों की एक लिस्ट बनाई थी जिसमें असम के भी कुछ हिस्सों को शामिल किया गया था। इसी समिति ने दक्षिण बिहार में एक नया प्रांत बनाने के सुझाव दिया। 1952 के चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार अलग ट्राइबल राज्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। लोकसभा में जयपाल सिंह मुंडा को 3 सीटें मिली और तत्कालीन बिहार के 330 सीटों में जयपाल सिंह मुंडा को 36 सीटें हासिल हुई। ये सभी सीटें छोटा नागपुर और संथाल परगना से थी। कहा जाता है कि इस जीत ने आगामी झारखंड राज्य की नींव रख दी। जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड आंदोलन का एक बड़ा नायक कहा जाता है। 3 जनवरी 1903 को बंगाल प्रेसिडेंसी के खूंटी अब झारखंड में है। जन्मे जयपाल सिंह मुंडा की पढ़ाई मिशनरी स्कूल में हुई थी। शायद इसका ही असर था कि बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। जयपाल मुंडा शानदार छात्र होने के साथ ही हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। हॉकी की वजह से ही उन्हें मिशनरीज ने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने उनकी अगुवाई में पहला स्वर्ण पदक जीता था। 1946 में संविधान सभा का गठन होने पर वह बिहार से निर्दलीय सदस्य के रूप में चुने गए थे। स्वतंत्र भारत में आदिवासियों की स्थिति को लेकर वह बेहद स्पष्ट थे और खुलकर अपनी बात कहते थे। संविधान सभा में दिया गया जयपाल सिंह मुंडा का भाषण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें आदिवासियों के संघर्ष और उनके शोषण को बयां किया गया है। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश उद्देश्य प्रस्ताव पर अपनी राय रखी थी। यही प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। शुरुआत में झारखंड की मांग को ये कह के खारिज कर दिया गया कि अगर दक्षिण बिहार नाम का राज्य बना तो बिहार की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। 15 नवंबर 2000 को देश में 3 राज्य बने, झारखंड, उत्तराखंड जिसे तब उत्तरांचल कहा जाता था और छत्तीसगढ़। केंद्र में बीजेपी की अटल सरकार थी। झारखंड को 18 जिले और 81 विधानसभा सीटें मिली, साथ ही 14 लोकसभा की सीटें भी। अजीब संयोग है कि ट्राइबल के नाम पर बने झारखंड में कोई भी ट्राइबल सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। साल 2014 में बीजेपी ने नया प्रयोग किया और रघुवर दास को सीएम बनाया जो कि आदिवासी नहीं है। झारखंड में इस चुनाव में बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने कमान सौंपी है। हालांकि सीएम कौन होगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर अपने पहले मुख्यमंत्री और एक आदिवासी चेहरे पर दांव खेला है। क्या परिणाम आता है ये देखना होगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।